दोस्तों, झारखंड में नया पेंशन योजना का जो शुरुआत किया गया है 50 वर्ष की आयु में सभी महिलाओं को, और इस योजना के लिए स्पेशल फॉर्म आ गए हैं। 20 फरवरी से पंचायत में कैंप लगने जा रही है। जितने भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है पब्लिकों को, सभी योजना का आवेदन होगा, नए पेंशन योजना का आवेदन होगा। जानते हैं हम लोग कि स्पेशल फॉर्म आपको कैसे मिल सकता है और इसको कैसे भर सकते हैं, कहाँ पे जमा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ झारखंड के कोई भी महिला ले सकते हैं जिनका एज 50 वर्ष हो गया है। उम्र यदि 50 वर्ष हो गया है या फिर उससे ज्यादा कितना भी हो गया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 1000 रुपए पर महीने सरकार पेंशन की राशि उपलब्ध कराएगी किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप आते हैं, और यदि आप SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और यदि आप पुरुष है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक फॉर्म यहाँ पे दिख पा रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल 4 पेज का है और ये 4 पेज का फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से ज्वाइन है तो इस फॉर्म को मैं सेंड कर दिया हूं, तो वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे एंड इसको फिलअप करना होगा सही तरीके से। यहाँ से पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदक का नाम आपको फिल करना होगा, यहाँ पे पिता या पति का नाम, यहाँ पे मकान संख्या, यहाँ पे गांव का नाम और यहाँ पे पंचायत का नाम आपको फिल करना होगा, यहाँ पे प्रखंड या फिर शहर का नाम, यहाँ पे जिला का नाम आपको फिल करना होगा। एक फोटो यहाँ पे आप चिपका लेंगे। यहाँ पे क्रमांक संख्या में आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल वर्क है। यहाँ पे ऑफिस के माध्यम से आपका क्रमांक संख्या यहाँ पे चढ़ाया जाएगा। दाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड का आपको ID नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे आधार नंबर आप पूरा का पूरा 12 डिजिट आप फिल करेंगे। बैंक खाता संख्या यहाँ पे फिल करेंगे जो कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए और आपका DBT उसमें लिंक होना चाहिए, वही अकाउंट नंबर यहाँ पे देंगे, या फिर कोई भी अकाउंट नंबर को यहाँ पे दे सकते हैं, उसमें बाद में आप DBT को लिंक करा लेंगे। बैंक का नाम यहाँ पे फिल करेंगे जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ग्रामीण बैंक या फिर जिस भी बैंक के अकाउंट को आप दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे फिल करेंगे। IFSC कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, हर एक चीजों का यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये सभी कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको फिल करना होगा और विशेष करके ये महिला के लिए। यदि आप पुरुष है तो SC और ST के लिए ही है, और यदि आप महिला है तो किसी भी कैटेगरी के लिए ये आवेदन पत्र है। यहाँ पे उम्र आपको लिखना होगा कि अभी के डेट में आपका कितना उम्र हो चुका है। 50 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए। आपका कोई पहचान चिन्ह है जैसे कि आपका गाल पे या फिर आपका शरीर के किसी भी बाहरी हिस्से पे तिल का निशान है या फिर कट का निशान है तो यहाँ पे आप फिल करेंगे, या फिर उसके बाद यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर को फिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो ये आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इस साइड में टिक करना होगा। सबसे पहले पढ़ लीजिए कि इस साइड में टिक आपको करना क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आयु संबंधित कोई भी यदि आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं, घोषणा पत्र दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा, जैसे कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं या फिर कुछ भी दे रहे हैं जिसमें आपका आयु लिखा हुआ होगा, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड दे रहे हैं या फिर घोषणा पत्र दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद 18 साल से अधिक आयु के आवेदक की मतदाता पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी आपको देना होगा। 18 साल से ज्यादा तो आपका हो ही गया है, क्योंकि 50 वर्ष से ज्यादा के लिए ये है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड वोटर कार्ड आप लगा रहे हैं। पासबुक का आपको स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, अब ये स्व अभिप्रमाणित का मतलब हो गया जितने भी आप जेरोक्स लगा रहे हैं उसमें आप टिप करेंगे या फिर आप साइन करेंगे, जो भी आप करना चाहेंगे। यदि आप यहाँ पे SC ST के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, 50 साल से ऊपर आपका एज हो गया है और यदि आप पुरुष है तो वैसे स्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे टिक करेंगे। यदि आप जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका अंचल के स्तर से होना चाहिए, ऑनलाइन आप लगा देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद आपको ये घोषणा करना पड़ेगा कि आपने जितनी भी जानकारी दिया हुआ है सारा चीज सही है, कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं है। यहाँ पे साइन कर देंगे या फिर अपने टिप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना होगा कि कौन सा डेट में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इस पेज को आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकारी फिलअप करेंगे। इस फॉर्म को आपको जहां पे जमा करना है, जैसे कि इस फॉर्म को आपको जमा करना है अपने पंचायत कार्यालय में मुखिया जी के पास या फिर वार्ड सदस्य के पास जमा कर सकते हैं, या फिर पंचायत सचिव के पास जमा कर सकते हैं। वहीं से आपको ये पावती रसीद भी आपको मिल जाएंगे एंड ये फिलअप पूरा करके आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद स्व घोषणा पत्र आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आवेदक या आवेदिका का नाम, यहाँ पे पिता या पति का नाम, उम्र, यहाँ पे गाँव का नाम, पोस्ट, यहाँ पे थाना आपको फिल करना है, वार्ड, यहाँ पे पंचायत का नाम, यहाँ पे अंचल, यहाँ पे जिला आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आपका घोषणा पत्र आपका लगभग रेडी हो जाती है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे साइन करना होगा या फिर आप टिप कर सकते हैं। घोषणा पत्र में आप ये घोषणा करेंगे कि उपरोक्त जितने भी कथन आपका है सभी चीजें सही है, कोई भी चीज गलत नहीं है। यहाँ पे आपको ये भी घोषणा करना पड़ेगा कि आपके परिवार में जैसे कि आपका पति या फिर पत्नी किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत कोई भी उपकरणों का
कोई भी उपकरणों का यूज नहीं कर रहे, जैसे कि सरकारी नौकरी के अंतर्गत नहीं है, या फिर सेवानिवृत्त आप नहीं है, या आपके परिवार में पति या पत्नी कोई भी नहीं है, तो या फिर पेंशन योजना का लाभ आप पहले से नहीं ले रहे, इन सभी चीजों का आपको घोषणा करना पड़ेगा। कोई भी टैक्स पेमेंट आप या आपके परिवार में कोई नहीं करते, ये घोषणा करना पड़ेगा। उसके बाद में बाल विकास महिला सामाजिक सुरक्षा विभाग रांची द्वारा संचालित किसी भी अन्य सुरक्षा पेंशन योजना, किसी भी पेंशन योजना का लाभ आप पहले से नहीं ले रहे हैं, इन सभी चीजों का आपको घोषणा करना पड़ेगा। एंड जितने भी जानकारी आपने दी है सभी चीज सही है। यदि कोई गलत पाया गया तो आपको इसका जवाबदेही आप पे होगा एंड आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है एंड पेंशन की राशि आपसे वसूल भी किया जा सकता है ब्याज के साथ में। तो इन सभी चीजों की आपको घोषणा करना पड़ेगा। आप यदि योग्य लाभुक हैं तो आप इसको बेझिझक घोषणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पे सत्यापन प्रतिवेदन में आपको यहाँ पे उम्र, इस जगह पे आपको यहाँ पे उम्र आपको लिखना होगा कि आपका उम्र कितना है। एंड ये जांच पदाधिकारी जो है वो सत्यापित करेंगे, यहाँ पे कुछ उनको जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अनुशंसा आपका करेंगे कि आप योग्य लाभुक है एंड आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। इधर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इसमें फिल करने की जरूरत नहीं है। ये अनुशंसा करेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अंचल अधिकारी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, वो स्वीकृत करेंगे आपके पेंशन योजना का। यदि कोई गलत पाया गया तो अस्वीकृत भी कर सकते हैं और यदि सही पाया गया तो स्वीकृत करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 बॉक्स दिया हुआ है, स्वीकृत करने पे यहाँ पे टिक करेंगे और स्वीकृत करने पे यहाँ पे टिक करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्वीकृत या फिर अस्वीकृत प्रखंड के माध्यम से किया जाएगा। आपको ये फॉर्म को प्रखंड में जमा करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पंचायत में ही जमा करना है। पंचायत सचिव आपका फॉर्म को प्रखंड पहुंचाएंगे एंड आपका फॉर्म को या फिर आपका योजना को स्वीकृत कराने का काम उनका हुआ, वो उनका जवाबदेही करते हैं। यदि आवेदक दिव्यांग है या फिर विधवा है तो वैसे स्थिति में ये 4th नंबर यानी कि चौथा नंबर पेज को भरना है, नहीं तो चौथा नंबर पेज को भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को वैसे स्थिति में भरना होगा, जैसे कि आवेदिका का नाम, विधवा की स्थिति में, दिव्यांग की स्थिति यदि है तो यहाँ पे हाँ नहीं जो भी है वो आपको करना होगा। यहाँ पे जो भी वजह है दिव्यांग का वो आपको फिल करना होगा। कितने % है दिव्यांगता का यहाँ पे देख सकते हैं, वो सभी चीजों की आपको देना होगा। छायाप्रति वगैरह आपको लगाना होगा, तो ये सभी चीजों को आपको फिल करना होगा। यदि विधवा है तो उससे संबंधित पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको इसमें देना होगा और इन सभी चीजों की आपको घोषणा करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पेंशन योजना का नया फॉर्म, इसको फिलअप करके जल्द से जल्द अपने पंचायत कार्यालय में जमा कीजिए। 20 से आपके पंचायत में पंचायत कैंप का आयोजन होना है, वहां पे ही आपको इसको जमा कर देना है। झारखंड के हर एक पंचायत में 20 फरवरी से कैंप का आयोजन होना है। कैंप लगे या ना लगे आपको इस फॉर्म को जमा कर देना है ताकि इस योजना का लाभ आपको मिल सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।